नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन खबरें इसराइल और ईरान की अमेरिका के माबैन होने वाले जंग की कुछ तफसीलात लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप अहबाब जानते हैं कि इस वक्त जो है हमारा काम अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। पहाड़ी इलाकों में जो बच्ची कुची बस्तियां इस वक्त हम लोगों ने की थी, उसकी तस्वीर भी आप लोगों के सामने इस वक्त पेश की जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने सीधी बात के जो है आवाज़ पर, उसकी अपील पर इतने बड़े पैमाने पर जो है बेवाओं, मोहताजों, मिस्किनों और भी बहुत सारे ज़रूरतमंदों तक रमज़ान राशन किट्स पहुँचाने में हमारी मुकम्मल आप लोगों ने ताउन किया है। और इस वक्त मैं सफ़र पे हूँ, इस वजह से इस वक्त जो है ये खबरें वहीं से आप लोगों तक पहुँचाने की और तफसीलात पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस ये है कि आप लोगों के लिए महीना भर दुआएं होती रहीं और आप लोगों की वजह से हमें भी खुसूसी दुआओं में वहाँ के मोहताजों ने याद रखा और बहुत सारे बस्तियों में काम जो है हुआ। ये महज अल्लाह ही का फजल है, उसी का करम है और उसी ने जब नवाजता है और वही जब हिदायत से नवाजता है, वही जब राहें हमवार करता है, वही जब सहूलियात फराहम करता है किसी न किसी एतबार से, तो फिर जो है हम लोग इन तक पहुँचने में हमारे लिए आसानियाँ होती हैं। वह कैफ कहा जाता है कि जो इंसान का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करता। इसलिए फर्दन जिन लोगों ने भी जैसे भी, जिस अंदाज से भी, जिस ख्याल से भी और जिस अंदाज में भी जो है ताउन किया है सीधी बात फाउंडेशन का, और फाउंडेशन ने जिस एतबार से वहाँ पहुँचे, वहाँ काम करने वाले हमारी टीम की, उनकी निगरानी करने वाले जिम्मेदारान की, और भी जो मुख्तलिफ अफराद वक्तन फवक्तन राय मशवरा देते रहे अलग अलग एतबार से जो है किस तरह पहुँचा जा सकता है और क्या किया जा सकता है। और हमारे अपील पर जिन लोगों ने हिस्सा लिया, अल्लाह ताला तमाम लोगों के देने को कबूल फरमाए और दुआ करें कि जो ले रहे हैं अल्लाह ताला उनको भी देने वाला बनाए। यही हम लोगों की जो है दुआ भी होनी चाहिए। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस वक्त हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले आज सुबह ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी है। जी हाँ, बुध की अलग सुबह ईरान की जानिब से दागे गए भारी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में वस्ती इसराइल में 2 शहरी हलाक हो गए। इस हमले की तस्दीक इसराइली दिफाई अफवाज और हंगामी खिदमात के इदारे ने यानी कि MDA और IDF ने की है। इसराइली वक्त के मुताबिक बुध की सुबह सवेरे ईरान ने मिसाइलों की बारिश कर दी। मिसाइल के टुकड़े गिरने से बनी बर्राक इलाके में कई अफराद जख्मी हो गए। इसराइली हुकाम ने शहरियों से अपील की है कि अगर कहीं मिसाइल के टुकड़े नजर आए तो उन्हें हाथ न लगाएं और फौरन सिक्योरिटी एहलकारों को इत्तला कर दें। वाज़ेह है कि इसराइल ने मंगल के रोज ईरान के आला सतही सिक्योरिटी अहदेदार अली लारेजानी को जो है शहीद कर दिया था। इसी के रद्द अमल में ईरान की इनकलाबी गार्ड्स ने ऐलान किया कि उन्होंने क्लस्टर वारहेड मिसाइल दागे हैं। उनका कहना है कि हमले इसराइल के मिसाइल दिफाई निजाम को तबाह करने के मकसद से किए गए हैं। दूसरी जारी मगरबी एशिया में जारी जंग के 18वें दिन मंगल को इसराइल हमलों में ईरान के आला फौजी अफसर अली लारेजानी इस्लामी इनकलाब गार्ड से वाबस्ता बसेज मलेशिया के सरबराह जनरल गुलाम रजा सालिमी भी जो है वो शहीद कर दिए जाने की खबरें आ रही हैं। ये बात इसराइली वजीर दिफा इसराइल काटस ने बताई थी। मिसाइल हमलों के पेश नजर इसराइल के होम फ्रंट कमांड ने शहरियों को चौकस रहने की हिदायत दी है और मुसलसल इस वक्त जो है यहाँ पर हमले हो रहे हैं और मिसाइल को तबाह करने की तो कोशिशें हो रही हैं, लेकिन जो है ये सिलसिला लगातार जारी है। उधर नाज़रीन गिरामी, अल जज़ीरा इंग्लिश के हवाले से खबर मिल रही है कि ईरानियन स्ट्राइक्स में लगभग जो है गल्फ, बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरबिया और UAE में लगातार हमले किए जा रहे हैं और अमरीकी और इसराइली एयरबेस को मुसलसल नुकसान पहुंचाने की कोशिशें इस वक्त जो है हो रही हैं। ये जो है दुबई की जानिब से लाइव ईरान की जानिब से लॉन्च किए जाने की अल जज़ीरा इंग्लिश की जानिब से दिखाए जाने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, एक चार्ट आपकी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आएगा। इस चार्ट को देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ईरान ने किस तरह से सऊदी अरबिया और गल्फ स्टेट्स को निशाने पर लिया है। ये ऑथेंटिक बताया जा रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स ने इसको जो है
پیش کیا ہے. تو UAE کا آپ دیکھ لیں یہاں پہ چارٹ لگا ہوا ہے 1627 کویت پر، بحرین پر، سعودی عربیہ پر، قطر پر، عمان پر جو ہے وہ حملے ہوئے نے 0% ہے، بلکہ جو ہے لگ بھگ جو ہے زیادہ سے زیادہ ٹارگٹ اس وقت UAE کو کیا گیا ہے، اور UAE میں ڈرون اور میزائل حملے سب سے زیادہ کیے گئے ہیں. یہ جو ہے 16 مارچ تک کی چارٹ شیٹ تھی، اس کے بعد پھر سے آج بڑے حملے کیے جانے کی جو ہے خبریں سامنے آ رہی ہیں. ادھر ناظرین گرامی اس وقت ایک الجزیرہ انگلش کے حوالے سے آپ نے ایک تصویر دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں بھی جو ہے یہاں پر چینل 12 نے جو ہے یہ رپورٹ کی ہے، چینل 12 نے رپورٹ کی ہے کہ جو اسرائیل ملٹری نے اس وقت جو ہے ایرانی میزائل فائر ہونے کی وجہ سے لگ بھگ گش دان نامی علاقہ جو سینٹرل اسرائیل مانا جاتا ہے وہاں بہت بڑے دھماکے ہوئے. یہ تازہ دھماکے ہیں ناظرین گرامی، جو تازہ رپورٹ اس وقت آ رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کے علاوہ الجزیرہ انگلشی کے حوالے سے ایک ویڈیو اس وقت کاروں کی بربادی کی اور جو ہے بہت ساری چیزوں کی یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے. یہ بھی جو ہے 18 مارچ کی ہے اور آج کی تازہ ویڈیوز ہے. یہ ایران کی جانب سے تباہ کیے ہوئے منظر کی اس وقت بتائی جا رہی ہے. اس کو بھی الجزیرہ نے اس کی ساری تفصیلات فراہم کرتے ہیں، اور یہ تل ابیب کا علاقہ ہے. یہ دراصل پورے کے پورے جو حملے آج ہوئے ہیں یہ لاری جانے کے شہید کیے جانے کی وجہ سے بہت بڑے پیمانے پر اس وقت حملے کیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں. ادھر ناظرین گرامی جو ہے رویٹرز کے حوالے سے یہ خبر یہ آ رہی ہے کہ جو ہے US ایمبیسی جو بغداد میں ہے اس کو جو ہے 17 مارچ یعنی کل اور آج کے درمیان میں جو ہے یہ بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے، اور ایک ڈرون وہاں پر اندر ایمبیسی میں اسٹرک ہو گیا. اور یہ عراقی سیکورٹی سورسز کی جانب سے بھی اس خبر کی تصدیق ہو چکی ہے کہ جو ہے لگاتار اس وقت جہاں جہاں بھی عرب ممالک میں جو US ایمبیسی ہے یا اسرائیلی ایمبیسیز ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. رویٹرز کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ اس وقت اس کے علاوہ ایک اور رویٹرز کے حوالے سے ایک تصویر آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے. اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو جو ہے یعنی کہ UAE کو جو ہے اس وقت نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس کی یہ تصویر ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ یوں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عرب ممالک پر بھی اور اسرائیل پر ایک ہی وقت میں بہت بڑے پیمانے پر اس وقت جو ہے حملے ہو رہے ہیں. اور اسرائیل کی تباہی کا جو منظر ہے وہ آپ ہماری ویڈیوز پر یہاں دیکھ سکتے ہیں. یہ تازہ ویڈیوز جو اس وقت آ رہی ہیں، یوں سمجھے کہ جو اس مرتبہ لاریجانی کے انتقال کی اور شہادت کی جو خبر کے بعد تو لگ بھگ جو ہے سینکڑوں کے قریب میزائل اس وقت اسرائیل پر داغ دیے گئے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ناظرین گرامی ایک ویڈیو اس وقت آپ کے سامنے میں دکھانا چاہتا ہوں. بتایا جا رہا ہے کہ یہ حوالہ دیا جا رہا ہے الجزیرہ کی جانب سے، اور جس کو شیئر کیا ہے اس نے کہا کہ الجزیرہ نیوز نے ایک CCTV فوٹیج جو ہے اس وقت شیئر کی ہے، اور وہ بنجمن نیتن یاہو کے قتل اور مرنے کی خبر کہ وہ بنکر میں کس طرح بیٹھے ہوئے تھے اور اسی وقت کس طرح سے جو حملہ ہوا اور وہ پوری کی پوری بلڈنگ تباہ و برباد ہو گئی. اس کے ساتھ موجود جو اہم ترین پہلے اور فرنٹ لائن کے جو فیصلہ لینے والے جنگ کے سلسلے میں کمانڈرز تھے، یا دفاعی اور فوجی اور فضائی اور بری بحری ان تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے جو اس میٹنگ میں موجود تھے، ان سب کے ہلاک ہونے کی جو کنفرمیشن ہے، جبکہ نیتن یاہو کی ہلاکت کی خبریں اور اس کے بعد اس کے شیئر کی جانے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں، جب کبھی بھی گروپ سے یا یہ ایسے پوچھا گیا ہے نیتن یاہو ظالم صہیونی درندے کے آنے والے ساری کی ساری ویڈیوز جو ہے وہ AI جنریٹڈ تھے، وہ چاہے کافی شاپ میں پینے والی کافی کی ہو یا پھر جو ہے پریس کانفرنس کرنے کی ہو، سب فیک ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے، مردود مردہ ہو چکا ہے، منحوس مردہ ہو چکا ہے. اس کی کنفرمیشن ابھی تک وہاں اسرائیل کی جانب سے سامنے نہیں لائی جا رہی ہے. اب اس کی وجوہات کیا ہیں پتہ نہیں، یا تو وہ ہلاک ہو چکا ہے یا پھر چھپ کر کے خود کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، یا کوئی اور ہی منظر اس کو کر رہا ہے. جبکہ اس کے ہلاک ہونے کی صاف اور واضح طور پر الگ الگ پروف کے طور پر لوگ جو ہے ساری چیزوں کو پیش کر رہے ہیں. اس میں یہ ویڈیو ہے جس ویڈیو کا نظارہ آپ کر رہے ہیں کہ نیتن یاہو کے ہلاک ہونے کی اگر آپ کو واقعی میں پتہ چلنا ہے تو وہ یہ ویڈیو ہے. جبکہ اس ویڈیو کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا یہ بھی آئیے جنریٹڈ ہو سکتی ہے. بہرحال اس کو بہت سارے مختصر سوشل میڈیا کے لوگوں نے الجزیرہ نے اس طرح کی ویڈیو فوٹیج شیئر کیے کہتے ہوئے جو ہے اس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے.
इसके बावजूद भी इस वीडियो के ऑथेंटिक होने की जो है हम लोग कोई यकीन के साथ नहीं कह सकते। अच्छा नाज़रीन गिरामी, उधर जो खबर इस वक्त आ रही है, ईरान की सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की शहादत की तस्दीक होने के बाद अमेरिका का 5000 पाउंड बंकर शिकन बमों से ईरानी ठिकानों पर हमला किए जाने का दावा किया जा रहा है। जी हाँ, जो आबनाई हुर्मुज के करीब जितने भी मिसाइल के ठिकाने हैं उसको तबाह करने की बात जो है वो अमेरिका कर रहा है, लेकिन इस बात की जो है कोई तस्दीक ईरान की जानिब से नहीं हुई है। ईरानी हुकाम के मुताबिक सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी एक हमले में शहीद हुए, जिसमें उनके बेटे, काउंसिल के नायब सलामती सरबरा और मुहाफिज भी मारे गए। ईरान का मानना है कि हमला इसराइल की जानिब से किया गया, जिसके जवाब में पासदारान इंकलाब ने बदले की कार्रवाई करते हुए इसराइल पर जो है दसियों मिसाइल दागे। बहरकैफ अब इसी के बाद जो है अमेरिका ने वो दावा किया है कि उसने इस पर हमला करेंगे, और वो हमला करने के बाद जाहिर सी बात है कि वो बार बार करने की कोशिश कर रहे हैं कि हथियार डाले। लेकिन अब जो है बात ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा की सिलसिले में खबरें ये आ रही हैं कि पहला बड़ा उनका हुक्म सामने आया है और उन्होंने इसराइल और अमेरिका को धमकी दी है कि वो उनके सामने घुटने टेक दे, हथियार डाल दे। मुज्तबा खामिनेई ने यह भी वाजे कर दिया है कि अभी अमन का कोई इम्कान नहीं है। एक सीनियर ईरानी अफसर के मुताबिक मुज्तबा खामिनेई ने जंगबंदी से मुतालिक उन सभी तजावीज को मुस्तरद कर दिया जो दूसरे ममालिक के जरिए ईरान तक भेजे गए थे। खबर रसा एजेंसी राइटर्स के मुताबिक अफसर ने बताया कि 2 ममालिक ने ईरान की वजारत खारिजा तक ये पैगाम पहुंचाए थे, लेकिन उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। मौसूला इत्तलात के मुताबिक मुज्तबा खामिनेई का मानना है कि अब अमन का वक्त नहीं, जब तक अमेरिका और इसराइल को घुटनों पर नहीं लाया जाता वो शिकस्त नहीं मानते और ईरान को हर जाना नहीं देते, तब तक कोई समझौता नहीं। यानी ईरान को हर जाना देना चाहिए जो नुकसान पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम लीडर ने अपनी पहली खारिजा पॉलिसी मीटिंग में बहुत सख्त इख्तियार किया और अमेरिका इसराइल से बदला लेने का अज़्म किया है। ये उनके करीबी ने और तर्जुमान ने इस बात को सामने लाने की कोशिश की है। नाज़रीन गिरामी, उधर खबर ये आ रही है कि आलमी तेल सप्लाई खतरे में उस वक्त आया है। अमरीकी फिजाइया ने यह दावा किया है कि तकरीबन 5000 पाउंड वजनी बमों के साथ ईरान के साहिली इलाकों में मौजूद मिसाइल साइट्स पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल को तबाह कर दिया गया जो बैनुल अक़वामी जहाज रानी के लिए खतरा बन रहे थे। ये कार्रवाई ऑपरेशन इपिक फेवरी के तहत की गई है। इधर आबनाई हुर्मुज की बंदिश के बायस कई ममालिक को तेल और एलपीजी की सप्लाई जो मुतासिर हो रही है, जबकि ट्रंप की अपील के बावजूद नेटो और दीगर ममालिक ने वहां फौजी मदद भेजने में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। ऑस्ट्रेलिया ने और कई सारे ममालिक ने किसी भी एतबार से, यूरोपियन ममालिक इस वक्त जो है अमेरिका को सपोर्ट करने के मूड में नहीं है सिवाय बरतानिया के। बरतानिया जो है आबनाई हुर्मुज तक तो अपनी जो है वो मदद नहीं भेजी, अलबत्ता दीगर कई जो है देखा जाए तो उसका अमरीकी फौजी अड्डा जो है, उनकी अमरीकी एयरबेस जो है वो इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं जो बरतानिया में है। नाज़रीन गिरामी, इधर जो खबर इस वक्त आ रही है अमेरिका से जो आ रही है उसमें एक है कि मैं जंग की हिमायत नहीं करता। एक अहम अमरीकी अहदेदार ईरान के साथ जंग के खिलाफ बतौर एहतिजाज जो है इस्तीफा दे दिया है। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केनेट ने बताया कि उस अहदे से मुस्तफा हो रहे हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, हमारे मुल्क को ईरान से कोई फौरी खतरा नहीं था। ये वाज़ेह है कि हमने ये जंग इसराइल उसकी ताकतवर अमरीकी लॉबी के दबाव की वजह से शुरू की है। जो केंट ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत लिखकर कहा कि उन्होंने काफी सोच विचार के बाद ये फैसला किया है। उन्होंने लिखा, मैंने माजी में 3 सदारती इंतखाबात के दौरान आपकी मुहिम में पेश किए गए हैं। तो इस तरह नाज़रीन गिरामी, अब जो है अंदरूनी सतह पर भी अमेरिका में लगातार इस जंग को लेकर के इख्तिलाफात पैदा हो रहे हैं और आगे क्या सूरत हाल पैदा होती है ये कहा नहीं जा सकता। नाज़रीन गिरामी, एक वीडियो ये के हवाले से इस वक्त मेरे पास आई हुई है और वो ये है कि इंडियन फ्लैग वाली क्रूड ऑयल टैंकर जिसको जैग लाड़की कहा जाता है, वो इस वक्त गुजरात के मुंद्रा पोर्ट्स पर पहुंच चुकी, जो अडानी मुंद्रा पोर्ट्स कहा जाता है। बताया जा रहा है कि 80,886 मेट्रिक टन जो क्रूड ऑयल लेकर के यूएई के फुजेरा पोर्ट से जो ये भारत के पानियों में पहुंचने में कामयाब हो चुका है। इस तरह से जो गैस को लेकर के पैनिक हो रहे हैं और बहुत सारी जो है अलग अलग अफवाहें फैल रही हैं,
ممکن ہے کہ جو ہے وہ مسئلہ یہاں پر حل کر لیا جائے۔ تو ناظرین گرامی، یہ اس وقت کی تازہ ترین جو ہے تفصیلات آئی ہیں جو اس وقت آپ لوگوں کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ فی الحال مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے مزید کچھ تفصیلات ملتی ہیں تو لے کر کے حاضر ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔